पार्ट 1 के एंड में आपने देखा कि दुर्गा देवी और अर्जुन गायब हो चुके थे और गौरी हवेली के आंगन में बैठी अकेली बैठी थी। आखिर उस रात हवेली में ऐसा क्या होने वाला था, जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। चौधरी हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं, डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। दिन में भी लोग उस हवेली के पास से गुजरना पसंद नहीं करते थे। रात होते ही हवेली के अंदर से पायल की आवाजें, औरत की हल्की हंसी और कभी-कभी चीखने की आवाज सुनाई देती। गांव वाले कहते थे, हवेली ने अपने नए लोग चुन लिए हैं। अर्जुन और दुर्गा देवी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। किसी को उनका कोई पता नहीं चला। सिर्फ गौरी हवेली में अकेली रहती थी, या शायद अकेली नहीं थी। हर सुबह लोग उसे हवेली के आंगन में बैठकर अपनी लंबी चोटी में कंघी करते देखते, लेकिन अब उसकी चोटी पहले से भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। इतनी लंबी कि जमीन पर घिसटती हुई उसके पीछे पीछे चलती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे और उसकी मुस्कान देखकर लोगों की रूह कांप जाती। एक दिन गांव में अर्जुन का छोटा भाई करण वापस आया। वो शहर में काम करता था। जैसे ही उससे भाई और मां के गायब होने की खबर मिली, वो सीधा हवेली पहुंच गया। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अजीब सन्नाटा था। करण धीरे धीरे अंदर गया। आंगन में गौरी पीठ घुमाए बैठी थी और अपनी चोटी में कंघी कर रही थी। करण ने धीरे से कहा, भाभी। गौरी ने कंघी रोक दी। भैया और मां कहाँ हैं? कुछ पल तक खामोशी रही। फिर गौरी धीरे से बोली, ऊपर वाले कमरे में मत जाना। उसकी आवाज में अजीब सा डर था। करण को लगा शायद गौरी किसी बहुत बड़े डर के साये में जी रही है। उस रात उसने सच जानने का फैसला किया। रात के ठीक 2 बजे हवेली में पायल की आवाजें गूंजने लगीं। छन छन छन। करण टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा बंद कमरा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी सांसें रुक गईं। कमरे की दीवारों पर लंबे काले बाल चिपके हुए थे। जमीन पर सिंदूर बिखरा हुआ था और कमरे के बीच में एक पुराना शीशा रखा था। करण धीरे से शीशे के पास गया और उसमें अर्जुन दिखाई दिया। अर्जुन चीख रहा था, करण, हमें बचाओ। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें सच देखना है? करण ने मुड़कर देखा। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी चोटी धीरे धीरे जमीन पर रेंग रही थी। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और करण के सामने पुराना सच दिखाई देने लगा। सालों पहले इसी हवेली में माया नाम की एक बहू आई थी। उसकी भी बहुत लंबी चोटी थी। वो सीधी साधी लड़की थी, लेकिन हवेली के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक रात हवेली में चोरी हुई और बिना वजह माया पर इल्जाम लगा दिया गया। दुर्गा देवी ने गुस्से में सबके सामने माया की चोटी काट दी। माया टूट गई। उसने रोते हुए कहा, तुमने मेरी इज्जत छीनी है, अब मैं तुम्हारा सुकून छीन लूंगी। और उसी रात उसने अपनी जान दे दी। फ्लैशबैक खत्म हुआ। करण समझ गया कि माया की आत्मा अब गौरी के अंदर है। वो तुरंत नीचे भागा। मंदिर के पास उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरी आत्मा तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मेरी काटी हुई चोटी जलाई नहीं जाएगी। करण तुरंत हवेली के पुराने स्टोर रूम में गया। वहां एक लाल कपड़े में बंधा बक्सा पड़ा था। उसने बक्सा खोला और अंदर वही काटी हुई लंबी चोटी थी। जैसे ही करण ने उसे हाथ लगाया, पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। गौरी की चीख गूंज उठी, नहीं! करण तुरंत दिया जलाकर चोटी को आग लगाने लगा, लेकिन अचानक काले बाल दीवारों से निकलकर उसके हाथ पकड़ने लगे। गौरी हवा की तरह उसके सामने आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। वो चीख कर बोली, ये मेरी ताकत है। उसकी चोटी करण के गले तक पहुंच गई। करण की सांसें रुकने लगी, लेकिन पूरी ताकत लगाकर उसने जलता दिया उस चोटी कर फेंक दिया। अगले ही पल पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। गौरी जोर जोर से तड़पने लगी। उसकी चोटी आग पकड़ चुकी थी। दीवारों से चिपके काले बाल जलने लगे। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और तभी शीशे के अंदर कैद अर्जुन और दुर्गा देवी की परछाइयां आजाद हो गईं। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। गौरी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। करण डरते हुए उसके पास गया। कुछ पल बाद गौरी ने आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं।
वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं। करण समझ गया, माया की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। सुबह होते ही अर्जुन, दुर्गा देवी और गौरी हवेली से बाहर आ गए। गांव वालों ने पहली बार उनके चेहरों पर सुकून देखा। दुर्गा देवी सबके सामने रो पड़ी। उन्होंने माया के साथ किए अपने गुनाह को मान लिया। उस दिन पूरे गांव ने हवेली के पीछे माया की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई, न पायल की चन-चन, न किसी औरत की हंसी। सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ महीने बाद गौरी एक दिन आंगन में बैठी अपने बाल बना रही थी। अर्जुन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब तो तुम्हारी चोटी भी छोटी हो गई। गौरी हल्की सी हंसी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद कुछ बोझ सच में जल चुके हैं। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और उस दिन के बाद चौधरी हवेली में पहली बार डर नहीं, खुशियों की आवाज सुनाई देने लगी।